आपने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। सवाल ये पूछा गया कि ये तो देश का टीका है, तो साइंस का टीका है, तो मेडिसिन का टीका है। अखिलेश जी वैक्सीन को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हर जगह पे आप पॉलिटिक्स, आप पे आरोप लगा कि आपने लोगों में भय पैदा किया कि उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए, ये कह के कि ये सरकार का टीका है, बीजेपी का टीका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। आपने जब लैपटॉप दिया आपने भी तो अपनी फोटो डाली थी। ये पैसा जनता का है। जब आपने लैपटॉप दिया, अगर बंगाल में ममता जी लगा रही है तो क्या गलत है? हम कहते हैं योगी जी क्यों नहीं लगा रहे तस्वीर अपनी? मुझे बताइए, अब आपने मोदी जी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? जिस समय उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को लग जाएगी, उसके बाद आखिरी अगर कोई बचेगा तो मैं लगवा लूंगा। अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे हैं और फिर बोल रहे कि नहीं मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा? ये काम अखिलेश यादव नहीं करते। दिया नहीं, मैंने कहा जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं, उसकी तुलना में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन? आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फ्लॉप रही, लेकिन अगर हम कोरोना काल को ही लेते हैं, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति खराब हुई या महाराष्ट्र और केरल में अभी भी खराब है, उसकी तुलना में, और ख़ास तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साधारण तौर पे कमज़ोर माना जाता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितने सक्रिय योगी जी खुद थे या लगातार उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से एफर्ट किया गया, उससे उत्तर प्रदेश की जितनी स्थिति खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई और काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया गया? जिस समय पहली वेव आई थी उस समय लॉकडाउन कैसे किया? मजदूर चलते चलते अपने घर पहुंचे। क्या सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी घर पहुंचाने तक? जिन लोगों की जान गई उनकी क्या मदद की सरकार ने? 90 से ज़्यादा मजदूर इस उत्तर प्रदेश में चलते चलते घर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब पहली वेव आई थी, क्या सबक सीखा सरकार ने? आपने एक टीम बना ली, टीम के साथ बैठ करके आप लगातार समीक्षा करते थे, और फिर जब वेव 2 आई कोरोना वायरस से, कितने लोगों की जान गई। हमें दुख है इस बात का कि जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अभी भी दुख है उनके अंदर, दुख कम नहीं हुआ उनका, परेशानी है उनके अंदर। घर का सदस्य कौन चला गया और कितनी जल्दी चला गया, कौन जिम्मेदार था इसके लिए? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं थी? जो दवाइयाँ थी क्यों सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई? जो बिस्तर थे, बेड थे अस्पतालों में, वो क्यों नहीं करा पाए? बिस्तर उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई सरकार? और फिर ऑक्सीजन की कमी, क्या लोग अपने ऊपर छोड़ दिए गए? लोगों को छोड़ दिया गया, जाइए अपना इंतजाम खुद कर लो। क्या तस्वीरें सबने नहीं देखी कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है? ये तमाम शमशान घाटों में लगातार जलती रहे लोग, लाशें जली हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इतने इनह्यूमन और ऐसी कभी भी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी होगी। जो सरकार ने काम किया, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। पर ये तो 100 साल में एक बार आई आपदा है। ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में, अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहाँ पे भी स्थिति खराब। 100 साल में एक बार ताली और थाली बजाओगे आप? क्या कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? ये आप अपने 100 साल के अनुभव से नहीं सीखा आपने? जो दुनिया में चल रहा था, क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीज़ों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? जिम्मेदार कौन है उसके लिए? नहीं, पर क्या आपने ठीक किया? आपने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। सवाल ये पूछा गया कि ये तो देश का टीका है, तो साइंस का टीका है, तो मेडिसिन का टीका है। अखिलेश जी वैक्सीन को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हर जगह पे आप पॉलिटिक्स, आप पे आरोप लगा कि आपने लोगों में भय पैदा किया कि उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए, ये कह के कि ये सरकार का टीका है, बीजेपी का टीका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। आपने जब लैपटॉप दिया आपने भी तो अपनी फोटो डाली थी। ये पैसा जनता का है। जब आपने लैपटॉप दिया, अगर बंगाल में ममता जी लगा रही है तो क्या गलत है? हम कहते हैं योगी जी क्यों नहीं लगा रहे तस्वीर अपनी? क्या प्रधानमंत्री जी क्यों लगा रहे हैं तस्वीर उसमें? और जिस समय मैंने कहा था तारीख याद होनी चाहिए आपको, केवल मैं सवाल नहीं उठा रहा था, तमाम लोग सवाल उस वैक्सीन पे उठा रहे थे,
और क्या आप ये सच बताएंगे कुछ लोगों ने वो वैक्सीन लगा ली है, वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, जो अक्सर विदेश जाते थे? क्यों नहीं जा पा रहे विदेश? क्योंकि आपकी बनाई हुई वैक्सीन अभी विदेश नहीं जा सकते उसमें। जहां तक सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन पे बहस दुनिया में है। अमेरिका में तो ऑफर दे रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगानी है इतने डॉलर रुपए मिलेंगे। मैं तो कहता हूं सरकार से, तो अब आपने लगाई मोदी जी की वैक्सीन की नहीं लगाई? मैं ये कहता हूं सरकार, मुझे बताइए, अब आपने मोदी जी की वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? जिस समय उत्तर प्रदेश के सब गरीबों को लग जाएगी, उसके बाद आखिरी अगर कोई बचेगा तो मैं लगवा लूंगा। अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे हैं और फिर बोल रहे कि नहीं मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा? ये काम अखिलेश यादव नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, पर्दे के पीछे कुछ और, सामने कुछ और दिखाते हैं। आपके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतनी भीड़ में आप जा रहे हैं, साइकिल रैली आप कर रहे थे, लोगों के बीच में वैक्सीन नहीं लगाए, तो बहुत बड़ा खतरा आप मोल रहे हैं। कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है, सरकार वालों के लिए नहीं है। सरकार तो अपने सब आयोजन कर रही है, केवल विपक्ष के लिए है। जहां पर सदस्य 2 जीते 3 जीते, जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिरा दिए बुलडोजर से। आपके सदस्य जीते 2 क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने डीएमएसपी को लगा दिया, कानून बना करके कहिए इनके घर तोड़िए, बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया आपने। नहीं तो ये मैं बात ये नहीं कर रहा, ये जो नई संस्कृति आई है बुलडोजर वाली, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे कुछ बने होंगे घर जो गैर कानूनी होंगे। और हमारे यहाँ नक्शा कोई नहीं पास करा था। गांव में बताओ किसका नक्शा पास है, किसका नक्शा पास है? आप लखनऊ में देख लीजिए, सूची बनी हुई एलडीए की, एलडीए इस होटल के बगल में है। आज तक सूची जो जारी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सूची पे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? बिल्डिंगें क्यों नहीं तोड़ी जा रही हैं? तो आप कह रहे हैं कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है भाजपाइयों का, अगर आपकी सरकार बनी तो बुलडोजर मेरा नहीं बनेगा। मैं ये कहता हूं एलडीए में जो सूची बनी हुई है गैर कानूनी बिल्डिंगों की, पहले लखनऊ में क्यों नहीं तोड़ते हैं? और मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या नक्शा पास है मुख्यमंत्री आवास का? आपको पता होगा, मुझे तो पता है, नक्शा ही नहीं है उसका। जहां चाहा वहां बना लिया आपने। अरे हमसे पहले जो रहे उन्होंने बना लिया, वो तो गेस्ट हाउस था, शादियां होती थी वहां पर। जो मुख्यमंत्री आया, जिसका जो शौक था, उसने बना लिया कमरा उधर। क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया कमरा? अब वो तो सरकार में, तो कौन नक्शा पास करा लिया, वो झूठे ही। अगर हम कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करते हैं तो तस्वीर ये उभरती है कि ठीक है, कोरोना काल में जनता में कुछ नाराज़गी थी, उसका असर लोकल बॉडी इलेक्शंस पे भी नज़र आया। लेकिन भाजपा को भी ये लगता है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ के राजनीतिक पंडित हैं उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो जिस तरह की जुनूनी एफर्ट करने की ज़रूरत है जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की, वो दम अखिलेश यादव में नहीं है। ये आते हैं 2 घंटे साइकिल चलाते हैं, फिर अपने एसी के कमरे में बंद हो जाते हैं। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड? कौन क्या कह रहा, सवाल ये नहीं है। इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। मैंने कहा जैसे योगी जी कहते हैं और उनकी टीम कहती है कि 4 बजे जगते हैं, देर रात तक 10:30 11 बजे तक काम करते हैं, उसकी तुलना में ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। वो मतलब जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वाला जो नेता है, जो एफर्ट चाहिए, वैसी आप मेहनत नहीं करते। कौन, आपको कैसे पता 4 बजे जगते हैं? वो तो कहते हैं, आप बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जगते? अरे मेरे भी लोग कहते हैं कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। ये क्या बात हुई? अरे 3:30 बजे जगता हूँ मैं सुबह। क्या करते हैं आप 3:30 बजे जग के? वही मैं जानना चाहता हूँ, 4 बजे उठ के क्या करते हैं वो तो नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन। मैं भी यही सब करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। कौन नहीं जानता आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए? क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर किसी गलत काम में फंस गया था नोएडा में। एक डीजीपी ने कहा कि तुम अगर ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे पैसे लेने का, लेन देन का, ट्रांसफर के लिए आरोप लगाया। कौन नहीं जानता इस बात को? एक आईएएस को कहा कि तुम क्योंकि दूसरे कैडर के हो, अगर उत्तर प्रदेश में रहना तो मोहम्मद आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगा दो। क्या नहीं लगाए झूठे मुकदमे? ये सरकार ऐसे चलेगी? झूठे मुकदमे लगाने में, लोगों को फंसाने में, लोगों को अपमानित करने में कितने बड़े पैमाने पे झूठे मुकदमे लगे हैं। दोनों सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये सवाल है।
आप शौचालय गिनाते हो, सब बर्बाद हो गए, प्रधान नए आ गए। अब इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, आप देखिए। कौन सी सड़क इनकी गंगा है? एक्सप्रेसवे बन रही है, पूर्वांचल की एक्सप्रेसवे बन रही है। शानदार कह रहे हैं कि देखिए हमारी सड़क अखिलेश जी की सड़क से बहुत बेहतर है। देखिए, ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते, ये मनीफेस्टो बनाते हैं। इनका मैनिफेस्टो नहीं बनता है, मनीफेस्टो बनाते हैं। और ये एक्सप्रेसवे इनके नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी शब्द हटा दिया, बोला पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा हो गया। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू हुआ था, ये समाजवादी सरकार में हुआ था। आप क्या सोच रहे हैं, यही बता दीजिए। ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग जान जाएंगे। ये बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। आप चिंतित हैं अपने फोन को लेके कि कहीं फोन के अंदर तो नहीं कोई बैठा है? नहीं, वो जासूसी, सोचिए एक पार्टी जिस पे इतना भरोसा किया वो जासूसी कर रही है। क्या जरूरत है जासूसी की? चलो विपक्ष की जासूसी कर लो, अपने नेताओं की जासूसी कर लो। क्या अपने नेताओं की जासूसी नहीं की जा रही उसके माध्यम से? कम से कम सरकार को बताना चाहिए। और दुनिया में जिसने जासूसी की उसकी सरकार गई है, के ऊपर छोड़ दिया। सरकार तो कह रही है ना कि जो सरकार की खरीद है अनाज की वो भी बढ़ गई है, जिस कीमत पर अनाज को खरीदा जा रहा है वो भी बढ़ गई। और उन्होंने सरकारी आंकड़े दिए हैं इसको साबित करने के लिए। फार्म बिल आने से पहले और बाद में किसानों को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकार केवल कागज पे आंकड़े दिखा रही है, जमीन पर नहीं खरीद हुई। ना गेहूं खरीद हुई, अभी भी गन्ने का बकाया है। सरकार तो कहती है हमने इतना भुगतान कर दिया, लेकिन सरकार कभी स्वीकार नहीं करती कि अभी बकाया है किसान का। बिजली की दरें महंगी कर दी, सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है? धान की जो कीमत मिलनी चाहिए थी फीसदी फसल की, क्या सरकार ने दे पाए? वो कागज पे तो ठीक है हिसाब किताब उनका, लेकिन जमीन पर किसान को नहीं मिला। और फिर ये तो आय दोगुनी कर रहे थे। किस फसल की आय दोगुनी होगी किसान की? क्या सहूलियत मिली है किसान को? पर क्या आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कोविड के बाद नाराज़गी थी या फिर कृषि कानून को लेकर किसानों की जो नाराज़गी थी, जब तक चुनाव आएगा, अगर फरवरी में चुनाव होता है, तब तक बीजेपी नाराज़गी को कंट्रोल कर लेगी? और जो पंचायत के चुनाव में हमने नतीजा देखा जो कि आपके पार्टी के कैंडिडेट्स के पक्ष में था काफ़ी हद तक, उतनी नाराज़गी तब तक नहीं होगी क्योंकि नाराज़गी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। ये नाराज़गी नहीं खत्म होगी, क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम सरकार ने किया है। आंकड़े कुछ भी बता रहे हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या लोग भूल जाएंगे? माँ गंगा को कहा कि हम साफ कर देंगे, कितनी लाशें दिखाई दी। बिहार में जो लाशें थी सब उत्तर प्रदेश की बह के गई थी। क्या गंगा साफ हो गई? क्या यमुना नदी की सफाई कर दी? पानी पीने का जो इंतज़ाम करना था, क्या पानी पीने का इंतज़ाम कर दिया? क्या सरकार के पास जवाब है इस बात का? आज कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है यूपी। इतना अन्याय। गैंगस्टर डरते हैं उत्तर प्रदेश में आने से, उनको मालूम है कि योगी जी ऊपर पहुंचा सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में गैंगस्टर है, गुंडा है, माफिया है, उसका कुछ नहीं होना। मैं तो कहता हूं ना, टॉप 10 सूची जो हो वो जारी करें, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन पे सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होंगे, सारे सवाल होंगे उनसे। आप उनसे पूछिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगी उत्तर प्रदेश की? होंगे सर, होंगे सवाल, तमाम तरह के सवाल होंगे। आप 400 ऐसे क्यूटो कब बनेगा? बनारस बन रहा है। काशी विश्वनाथ का जो पूरा परिसर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता क्यूटो और वो कॉरिडोर जो पास हुआ था समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में पास हुआ था। पर काम तो अब हो रहा है सर, ये तो आप मानेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी लोग काम रोकते थे। गंगा साफ क्यों नहीं हुई? गंगा माँ के लिए कहा गया गंगा साफ हो जाएंगी। यमुना कितनी गंदी है। तो वो कहेंगे ना थोड़ा टाइम तो दीजिए। सारा कितना टाइम चाहिए आपको? वो कहना अगली बार आएंगे, बना देंगे। दिल्ली सरकार के, यूपी के 4.5 साल। और जो सबसे बेहतरीन काम हुआ था आपके इसी जगह के बगल में गोमती रिवर फ्रंट, उससे नाराजगी है आपको? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने बहुत भ्रष्टाचार किया, ये बड़े बड़े फुहारे लेके आए, बहुत पैसा कमाया आपने। तो हमने समाजवादियों ने एक मॉल बनाया था यहाँ पर बहुत अच्छा, सरकार आती 3 महीने में बेच दिया आपने उसको।
1000 करोड़ की चीज 450 करोड़ में बेच दी। क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि करप्शन हुआ है इसमें, और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। हम नहीं कह रहे ये बात, तो उसमें जांच नहीं होगी क्या? और रिवर फ्रंट में जांच कर रहे हैं आप, ये सबसे अच्छा काम हुआ। और जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसकी जांच नहीं होगी क्या? कल उसकी भी जांच होगी कि जिन लोगों ने रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है और पब्लिक मनी को बर्बाद किया है, उनकी भी जांच होगी कि आखिरकार पब्लिक मनी का बर्बादी क्यों हुई है। क्यों नहीं जांच होगी उनकी? आप ये मतलब खुंदक में बैठे कि अगर मौका लगा तो देखो। नहीं, खुंदक नहीं है भाई, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं भाई। आपने अपने जैसा बना दिया हमें कि डीएम एसडीएम एसपी लगाइए, जो चाहो सो करवाइए। आप डीएम एसपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दी जाती है इनको एकेडमीज में कि गुलामी करो सरकार की। अच्छा, आप एक ट्रांसफर के लिए पैसा लेन देन कर रहे हो आप, और क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दोगे तो तुम्हें हम अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। ये सब तो आपके यहाँ भी होता था सर। नहीं, ये नहीं होता था, ये गलत बात है। अगर ये होता तो शायद हमारे सामने फाइल मुख्यमंत्री जी की आई थी, जो मुकदमा इन्होंने वापस लिया उसका। समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसे काम नहीं किया। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं। चित्रा आपसे सवाल करना चाहती हैं। चित्रा, मेरा 2 सवाल आपसे है। पहला ये कि 400 सीटें जब आपको आ रही हैं तो ये 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी? लोकतंत्र मजबूर रहे विपक्ष के लिए। मुझे तो याद है कि एक हमारे साथ प्रेस में बैठे थे, हमारे साथ गठबंधन हो गया, रात को वो दूसरे दल में चले गए। तो इसलिए बहुत सावधान हूं इस बार में। तो इसीलिए तय किया कि किसी से मिलना नहीं, बाहर निकलनी, थोड़ी सी साइकिल चलाई तो हो रही है, बहुत लोगों से बात। पर सर, मैं जैसे विपक्ष का नेता अगर हम तुलना करते हैं तो ममता बनर्जी से आप तुलना कीजिए। उनकी टांग टूटी हुई थी, व्हीलचेयर पे घूम रही थी पूरे राज्य, सुबह से लेकर शाम तक। आपने लखनऊ में साइकिल चलाई, 2 घंटे चलाई, फिर घर चले गए। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आपको तो एकदम लड़ के दंगल करना होगा ना, ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए, आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस सरकार को हटाने के लिए, और जनता तैयार है इस बात के लिए। हमें अपने काम का प्रमाण नहीं देना है। और जहां तक मेहनत की सब बात है तो समाजवादियों से अच्छी मेहनत कोई नहीं कर सकता। अखिलेश जी, आप ऐसा लग रहा है कि आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने अयोध्या में कहा कि मैं मंदिर बनने के बाद परिवार के साथ दर्शन करने जाऊंगा। एक सवाल ये कि क्या सचमुच आप वो टैग हटाना चाहते हैं जो आपकी पार्टी के साथ सालों से कैरी हो रहा है, और क्या सचमुच आप जा रहे हैं 2023 में जो बीजेपी कह रही है कि वो मंदिर दर्शन शुरुआत कर देगी? पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम हैं। वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहाँ तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में दिखाइए। हमारा जन्म तो अभी हुआ है, मान लीजिए, जब कभी हुआ। हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं। तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू। इतने लोगों को मार दिया, जिंदा मर गए, लाशें बह रही थी गंगा में। क्या हिंदू होने पर शर्म नहीं आती बीजेपी को? हिंदू दल कह रहे हैं, और बताओ जलाए, बॉडी जली नहीं, दफना दिया गया। क्या जवाब दिया सरकार ने? इससे बड़ा झूठ सरकार नहीं बोल सकती। कहती कि वो उन लोगों की परंपरा ये है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं जानते जजमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डेड बॉडी, लाश गंगा में नहीं बह सकती है। आपने क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं दे दिया आदेश? क्या कहते हैं? हाँ, वो परंपरा थी। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और लाश जब जल नहीं थी, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार। कहा कि हम फ्री लकड़ी देंगे, लकड़ी कहाँ दी इन्होंने? और जब ज्यादा बॉडी जल नहीं थी, यही जगह है बगल में जहां टीन शेड लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ होगा कि लोग शमशान में मर गए फिर घर गए। ऐसा कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ भ्रष्टाचार? जहां पे लोग मर गए शमशान घाट में, फिर घर गए और फिर आए शमशान में। ये वही दल है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की।
लोग नहीं समझ पाए उस समय, आज समझ गए हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिए। 23 में ये कह रहे हैं कि मंदिर बना देंगे, दर्शन करा देंगे, तो आप जाएंगे? सवाल, हमारी संस्कृति में कभी चंदा नहीं था, आखिरकार चंदा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं लोग? और फिर जमीन का घोटाला कौन भूल जाएगा? वहां पे किसानों की जमीन छीन रहे हैं। मेरे पास लोग आए थे जो किसान गरीब हैं, जिनकी जमीनें ले रही सरकार। मैंने कहा इतने पुण्य काम के लिए एक भी किसान खिलाफ नहीं है। भगवान राम का मंदिर बने और अच्छा बने, कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या उनकी जमीन आप सस्ती छीन लोगे? आप इस पुण्य काम के लिए 6 गुना क्यों नहीं देते मुआवजा? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है 6 गुना मुआवजा उस जमीन के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी, सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा उन किसानों को देगी, समाजवादी पार्टी देगी। और मैं उन किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग काम रोकने वाले नहीं हैं, काम जल्दी करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना रही? किसने रोका इनको? ये वोट लेना चाहते हैं। काम क्या किया है वो अयोध्या फैजाबाद में? आप वहां पे तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? तो बताएं वैटिकन हमें क्या बनाने बनाया? वैटिकन टाइम लगता है ना सर। अरे टाइम 4.5 साल गुजार दिया बातों में, नहीं, अभी- फोटो लगाने में गुजार दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट का तो अभी फैसला आया, उसके बाद कोरोना काल आ लेकिन उससे गया। पहले वो भी कह तो रहे हैं कि काम कर सकते थे 2023 आप। तक बहुत हो जाएगा, 2025 तक हम कंप्लीट। लेकिन ये बताइए, जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 16-18 करोड़ की कैसे ले ली? इसका भी तो हिसाब दे दो। और फिर रजिस्ट्री नहीं दे सकते आप कोई? जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वहां पर वो कोई नहीं देख सकता। क्या आप भगवान राम के उस काम में आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं? दूसरों पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दूसरों के लिए सब कुछ है संस्थाएं आपके पास। जो खुलेआम जनता ने देख लिया कि 2 करोड़ की चीज कितने करोड़ में खरीद लिया आपने। और फिर किसानों को क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं आप? सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आपका कौन सी कमी है पैसे की? पर ये जो बात होती है कि एक मतलब विपक्ष के ही कुछ लोगों को लगता है कि शायद अखिलेश उस तरीके से नहीं जूझ रहे, उस तरह से नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनको भी डर है कि भाई हमारे ऊपर भी ये लोग ईडी, सीबीआई। हम डरने वालों में से नहीं है। हम इस क्लब में बहुत पहले, कांग्रेस भी डराती थी अपने जमाने में, ये भी डरा रहे हैं। ये भी सीबीआई, ईडी और इनकम। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मैं क्यों डरने वाला उनमें से?